दोस्तों, कश्मीर की घाटियों में जहां अलगाव की गूंज सालों से सुनाई देती रही थी, अब एक और नई रोशनी आई है। हम बात कर रहे हैं कश्मीर की उन ग्रेव्स के बारे में जो सालों से विवादों में घिरी हुई हैं। सालों से लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा मशीनरी और पाकिस्तान समर्थित अलगाववादियों ने इन ग्रेव्स का इस्तेमाल करके हमारे देश की छवि खराब करने की कोशिश की। मास डिसअपियरेंस और स्टेट स्पॉन्सर्ड एट्रोसिटीज की कहानियां गढ़कर हमारी रीजनल इंटीग्रिटी को कमजोर करने की भी कोशिश की। लेकिन ये रिपोर्ट, जो काफी मुश्किल फील्ड वर्क और एविडेंसेस की फाइंडिंग्स पर आधारित है, ये पूरी कहानी पलट देती है। ये बताती है कि कैसे 4056 डॉक्यूमेंटेड ग्रेव्स में से 61.5% अनआइडेंटिफाइड फॉरेन मिलिटेंट्स की हैं, जो पाकिस्तानी प्रॉक्सीज हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके हमारे देश के खिलाफ जिहाद छेड़ने आए थे। ये सिर्फ डेटा नहीं, बल्कि हमें बांटने वालों से नैरेटिव वापस छीनने का एक मूव है। नमस्कार, मैं हर्ष नायक और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। तो रिपोर्ट का नाम है अनमार्क्ड ग्रेव्स इन कश्मीर, अनरेवलिंग द ट्रुथ। और इस रिपोर्ट की मेथोडोलॉजी इस रिपोर्ट को पुरानी एजेंडा ड्रिवन इन्वेस्टिगेशन से अलग करती है। देखिए, एपीडीपी यानी एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसअपियर्ड पीपल एक कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन है जो परवीना अहंगर द्वारा रन की जाती है और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ दशकों से क्लोजली एसोसिएटेड रही है। इसने एक नैरेटिव पुश किया कि कश्मीर में 10,000 लोग मिसिंग हैं और वे मोस्ट लाइकली फेक इनकाउंटर्स में मारे गए हैं। ये क्लेम कितना बड़ा है, ये इस बात से देखा जा सकता है कि एक्सेजरेशन की वजह से लोगों को बड़े स्तर पर गुमराह किया गया। फिर जम्मू और कश्मीर बार एसोसिएशन ने एपीडीपी के साथ मिलकर फोर्ज्ड और फेक डेटा का इस्तेमाल करके ग्लोबल नैरेटिव पुश करने के लिए इन डिसअपियरेंसेस पर मल्टीपल फिक्टिशियस रिपोर्ट्स लिखी। ये रिपोर्ट्स बिना सॉलिड एविडेंस के बस प्रोपेगेंडा स्प्रेड करती रही। 2000 से लेकर के 2018 तक सारे मेजर मीडिया आउटलेट्स जैसे बीबीसी और अल जजीरा ने इन्हीं रिपोर्ट्स को बार बार प्ले किया। इंडियन गवर्नमेंट को ह्यूमन राइट वायलेशंस और फेक एनकाउंटर्स का अक्यूज बताते हुए बीबीसी ने फेक किलिंग्स पर आर्टिकल चलाए। अल जजीरा ने डिसअपियरेंसेस को हाईलाइट किया, लेकिन मिलिटेंट वायलेंस को इग्नोर किया। 2009 में कुछ ड्यूबियस एनजीओज ने ब्यूरिड एविडेंस नाम की एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जो बिना क्रॉस वेरिफिकेशन के सनसनीखेज दावे करती थी और सेपरेटिस्ट एजेंडा को सपोर्ट करती थी। और लॉयर्स जैसे परवेज इमरोज, जो हुर्रियत और पाकिस्तान बैक्ड एनजीओज रन करते थे, जो कि वैली में थे, उन्होंने प्रोटेस्ट और पब्लिकेशन पुश की, फॉल्स क्लेम्स करके कि इंडियन आर्मी ने फेक इनकाउंटर्स किए। फेक एपीडीपी रिपोर्ट्स का यूज करके सेपरेटिस्ट एजेंडा को बूस्ट करने के लिए वे खुद इन रिपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करते थे। लेकिन दोस्तों, ये सब अब एक्सपोज हो रहा है। ये नई रिपोर्ट सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन की है, जो 6 साल की मेहनत से बनी है। इन्होंने बारामुल्ला, कुपवाड़ा, बंदीपोरा और गेंदरबल में 373 ग्रेवयार्ड सर्वे किए, जिसमें जियो टैगिंग, फोटोग्राफ्स और एफआईआर एनालिसिस के साथ हर मॉडर्न फैसिलिटी का यूज किया। पुरानी रिपोर्ट्स में डीएनए टेस्टिंग की कमी थी, अनचेक्ड ओरल टेस्टिमनीज पर रिलायंस थी, ग्रेव्स की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया भी जाता था। दोस्तों, हमें जिस चीज ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो थी इन रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स। रिपोर्ट के अनुसार 4056 ग्रेव्स में से 2493 फॉरेन मिलिटेंट्स की थी, 1208 लोकल मिलिटेंट्स की थी और सिर्फ 9 सिविलियंस की थी। इसमें 70 1947 ट्राइबल इन्वेडर्स की और 276 अनमार्क्ड थी, जो मेनली बारामुल्ला में है, जहां अर्जेंट डीएनए टेस्टिंग की जरूरत है। मेजरली ग्रेव्स फॉरेन मिलिटेंट्स की हैं, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-बदर, इन जैसे ग्रुप से जो इन्फिल्ट्रेशन ड्राइव करते थे, लेकिन एक्सपोजर से बचने के लिए हैंडलेस बॉडीज क्लेम नहीं करते थे। इस रिपोर्ट से पता लगाया जा सकता है कि हाइब्रिड मिलिटेंट्स ने बाउंड्रीज ब्लर की, मिसक्लासिफिकेशंस की वजह से लोगों को ट्रॉमा झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी कम्युनिटीज ने इस्लामिक राइट्स इंश्योर किए इवन ड्यूरिंग मिलिटेंसी। ये रिपोर्ट साफ तौर पर पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार पर स्पॉटलाइट डालती है। कश्मीर में अनमार्क्ड ग्रेव्स के बारे में पुराना प्रोपेगेंडा इंडियन आर्म फोर्सेस को दोषी ठहराता था, लेकिन पाकिस्तान के रोल को नजरअंदाज कर देता था। पाकिस्तान ने सीमा पार से ट्रेंड और हथियारों से लैस आतंकवादियों को भेजकर घुसपैठ और हिंसा को बढ़ावा दिया है। लेकिन अब इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करेगी, पोलराइज्ड नैरेटिव्स रिजेक्ट करके पाकिस्तान के रोल को हाईलाइट करेगी और कश्मीर के टेरर के फ्रंटलाइन को एक्सपोज भी करेगी। समय बदल रहा है और ये नैरेटिव भी कि अब कश्मीर भारत का एक अलग थलग राज्य है और वहां के लोगों को मत बदलने के लिए ये रिपोर्ट एक अहम भूमिका निभाने वाली है। खैर, आपका इस विषय में क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।